हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और साथ में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हमने बात करी थी मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जनरली हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं और जो हमारे पास मेजरमेंट आती है वहाँ पर अनसर्टेनिटी बनी रहती है। ठीक है, अब ये जो अनसर्टेनिटी है इसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। हम हमेशा ये तो नहीं बताएंगे ना कि यहाँ पर ये वैल्यू अनसर्टेन है, ये वैल्यू अनसर्टेन है। ठीक है, तो जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो वहाँ पर अनसर्टेनिटी आ रही है और अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब किसी भी मेजरमेंट में एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड जो हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं उनमें अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि स्टूडेंट ए बी सी रूम की लेंथ को मेजर करते हैं और उनके पास ये जो मेजरमेंट है इस तरह से आती है 10.4 मीटर, 10.5 मीटर एंड 10.6 मीटर। ये स्टूडेंट सी जो था उसकी मेजरमेंट थी। अब स्टूडेंट सी की मेजरमेंट जो है वो हमने बात करी थी एक्यूरेट भी है और साथ में प्रिसाइज्ड भी है। एक्यूरेट और प्रिसाइज्ड रीडिंग के बारे में तो बच्चों हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और हमेशा जब भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट की जाती है तो वो जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट भी होनी चाहिए और साथ में प्रिसाइज्ड भी होनी चाहिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर इस ऑब्जर्वेशन में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ पर जो 10 आ रहा है 10 मीटर वो क्या है, वो तो सर्टेन है, लेकिन ये जो 0.4 मीटर, 0.5 मीटर, 0.6 मीटर ये क्या है, अनसर्टेन है। ठीक है, तो हम हमेशा इस अनसर्टेनिटी को कैसे बताएंगे, तो किसी भी मेजर्ड वैल्यू में अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दिए गए हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं क्या है, तो आपने कैसे बताना है इसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होंगे। एक्चुअली किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो हमारी सारी सर्टेन डिजिट्स हैं प्लस उसके अंदर एक अनसर्टेन डिजिट जो होगी, सर्टेन डिजिट प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, तो वो मिलकर बनाते हैं उस पर्टिकुलर वैल्यू के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे यहाँ पर जो 10 था, हर एक ऑब्जर्व्ड वैल्यू में जो 10 था वो सर्टेन है और ये जो 0.4 है, 0.5 है, 0.6 है, ये क्या है, अनसर्टेन है। तो इस नंबर के अंदर यहाँ पर सर्टेन जो थी वो 2 डिजिट थी और अनसर्टेन 1 डिजिट है, तो सर्टेन डिजिट 2 प्लस अनसर्टेन डिजिट 1, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इस मेजरमेंट में कितने आ गए, 3। तो क्लियर है आपको कि किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली गिव्स अस द नंबर ऑफ सर्टेन डिजिट्स प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। अब किसी भी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए हमें कुछ रूल्स सीखने होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को डिटरमिन करने के लिए बच्चों हमारे पास 4 रूल्स हैं। अब ये 4 रूल्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले रूल नंबर 1। अब ये रूल नंबर 1 क्या कहता है, आपको याद रखना है किसी भी नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, ऑल, आपको याद रखना है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट होंगे। अब कैसे, मान लो मेरे पास 3, 4, 5 सेंटीमीटर कोई लेंथ है सपोज,
तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने इस नंबर के अंदर, तो कितने होंगे? ये सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर आ गए 1 2 3। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे हमारे पास 3। सिमिलरली मान लो मेरे पास ये मेजरमेंट इस तरह से आती है 34.5 सेंटीमीटर। तो अगेन क्योंकि सारे नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए बच्चों? यहाँ पर भी हो गए 3। मान लो मेरे पास कोई जो वैल्यू है, सपोज वेट कर रहे हैं हम किसी चीज़ का, और ये वेट जो है 0.34 किलोग्राम आता है। तो ये जो 0.34 है, नॉन जीरो डिजिट्स है ना ये, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। तो अगेन यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए मेरे पास? 2 आए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर। तो क्लियर है, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के अंदर, तो वो क्या होंगे? हमेशा सिग्निफिकेंट होंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 क्या कहता है? पहले तो हम बात कर रहे थे नॉन जीरो डिजिट्स की, अब हम बात करेंगे मान लो किसी मेजरमेंट में जीरो भी हमारे पास आ जाता है, ठीक है? तो अब ये जीरो जो है सपोज आता है हमारे पास नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 कहता है कि इफ देयर इज जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इट इज सिग्निफिकेंट। तो आपने कैसे याद रखना है? जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। वो सिग्निफिकेंट होगा वहाँ पर। कैसे? मान लो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सपोज कोई लेंथ आती है 905 सेंटीमीटर, ठीक है? तो यहाँ पर ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो क्या बोलूँगी मैं इसको? ये यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बच्चों? 3, ठीक है? जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इज सिग्निफिकेंट। मान लो मेरे पास कोई नंबर है 0.305, ठीक है? ये मेजरमेंट आती है सपोज कहीं पर। तो अगेन जीरो इज इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने लिखूंगी मैं? यहाँ पर 1 2 3, ठीक है? इसी तरह से मान लो कोई मेजरमेंट हमारे पास इस तरह से आती है ये। तो इस मेजरमेंट में भी हमारे पास ये जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो ये भी ये सिग्निफिकेंट है जीरो। तो इस नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने आएंगे? 1 2 3। तो ये है हमारा रूल नंबर 2। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों रूल नंबर 3। अब ये जो रूल नंबर 3 4 है ये हमेशा बताते हैं हमें जीरो के बारे में। अभी तो जीरो जो है हमने कहा कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, लेकिन ये जीरो जो है नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ज़रूरी नहीं है हो। ये किसी नॉन जीरो डिजिट के आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, डेसिमल पॉइंट के आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है ना? मतलब सारी कहानी अब सिग्निफिकेंट फिगर्स की घूम रही है कि जीरो कहाँ है भाई, डेसिमल पॉइंट के पहले है या डेसिमल पॉइंट के बाद में है। तो रूल नंबर 3 कहता है कि किसी भी नंबर में जो लीडिंग जीरोस होते हैं, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कैसे? मान लो मैंने एक नंबर लिखा 0.03 सेंटीमीटर, मान लो मेजरमेंट है किसी चीज़ की 0.03 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे इसमें? 1 लिखना है, क्योंकि अब ये जो जीरो है इस नॉन जीरो डिजिट के पहले है, मतलब इसको लीड कर रहा है, इससे पहले है। तो जहाँ पर भी जो जीरोस हैं वो नॉन जीरो डिजिट्स के आगे होंगे, वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो यहाँ पर क्या आएगा? सिग्निफिकेंट नंबर कितने आ जाएंगे यहाँ पर? सिग्निफिकेंट फिगर
इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही आएगा। ये 0 क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है इस 3 की कि ये डेसिमल के कितने नंबर के बाद है। ठीक है, मान लो कोई हमारे पास मेजरमेंट इस तरह से आती है 0.0046। अब यहाँ पर अगेन ये जो लीडिंग जीरोस है ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर के अंदर कितने आएंगे, 1 2, ये 2 ही आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 0 आपके पास नॉन जीरो डिजिट से पहले है तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। बस आपने सिंपल सा याद रखना है कि नॉन के लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट रूल करते हैं, रूल नंबर 4। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया है सारी कहानी इन जीरोस के आगे पीछे ही घूम रही है कि ये 0 कहाँ प्रेजेंट है। मान लो आपके पास कोई मेजरमेंट आप करते हो और उसमें ना इस तरह से रीडिंग आती है 3.0। तो ये जो 0 है ये डेसिमल के राइट साइड में आया है। तो डेसिमल के राइट साइड में अगर कोई 0 आता है तो वो क्या होगा, दैट इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ठीक है, मान लो अब इस नंबर में, इस पर्टिकुलर नंबर में, क्योंकि ये 0 डेसिमल के राइट साइड में सिग्निफिकेंट है तो सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे कितने हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे हो गए 2। अब सपोज कोई एग्जाम्पल आपके पास इस तरह से आता है 0.0560। अब आप ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इस नंबर के अंदर आएंगे कैसे निकालेंगे हम, तो ये जो नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में 0 है और डेसिमल पॉइंट के बाद है तो ये क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब आप कहोगे आप इसको ऐसे कंफ्यूज मत करना कि ये 0 भी तो क्या है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है तो ये भी सिग्निफिकेंट, ये 0 भी सिग्निफिकेंट होना चाहिए, है ना। लेकिन आपने क्या याद रखना है कि 0 अगर डेसिमल पॉइंट के बाद है, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है और नॉन जीरो डिजिट्स के बाद है तो वो क्या होगा, हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, तो इस नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, यहाँ पर आ गए 3। तो इसका मतलब ये कौन से जीरोस हैं, ट्रेलिंग जीरोस हैं, पीछे आने वाले जीरोस हैं। तो रूल नंबर 4 कहता है कि जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट। अब बच्चों यहाँ पर ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट प्रोवाइडेड दे आर प्रेजेंट टू द राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट आफ्टर अ नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, इसको आप एक और एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ सकते हो। मान लो आपके पास 100 है। ठीक है, अब 100 में भी तो ये ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो किसी भी नंबर में अगर ट्रेलिंग जीरोस आती हैं और वहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरोस वहाँ पे क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ठीक है, ये इस रूल में आपके पास ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट, लेकिन कब, इफ प्रेजेंट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर ट्रेलिंग जीरोस वहाँ पे आ रही है नंबर में तो वो सिग्निफिकेंट होंगे। आपको क्लियर है इन दो एग्जाम्पल से। लेकिन ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। जैसे ये 100 है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होगा। मान लो मैं लिख देती हूँ 600, इसमें भी क्या होगा, आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 1 ही आएगा। या मान लो मैं लिख देती हूँ 1000, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर केवल 1 आएगा। मतलब कोई भी नंबर है और वो एंड हो रहा है 0 में, वहाँ पे प्रोवाइडेड वहाँ पर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो जीरोस क्या होंगी, सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। हाँ, अगर मैं डेसिमल पॉइंट लगा देती हूँ। ठीक है, अब इसी जो है 100 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों
1 इंटू 10⁻², ठीक है। तो फिलहाल इस 100 के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही आएगा। अब मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूँ 10 पॉइंट सिग्निफिकेंट फिगर 1, मान लो इसको मैं लिख देती हूँ 1.0 इंटू 10⁻²। तो अब देखो आप सिग्निफिकेंट फिगर अब डेसिमल के राइट साइड में आ गया ये, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे 2। और अगर मैं यहाँ पर 1.00 इंटू 10⁻² लिखती हूँ तो सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो जाएंगे 3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम जब भी किसी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर निकाल रहे हैं तो जीरोस जो राइट साइड में है डेसिमल पॉइंट के उन्हें हम काउंट करेंगे। अब ये सारे रूल्स बच्चों, मान लो मैं एक नंबर लिख देती हूँ 0.00360, ये सारे रूल इस नंबर में समझते हैं हम। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो क्या होती हैं सिग्निफिकेंट होती हैं, मतलब यहाँ पे ये 3 भी सिग्निफिकेंट है और 6 भी। और इफ़ ज़ीरो इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट तो ये भी क्या हो जाता है सिग्निफिकेंट हो जाता है। अब इस नॉन जीरो डिजिट से पहले, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये लीडिंग जीरोस है, ये लीडिंग जीरोस क्या होंगी सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, लेकिन ये ट्रेलिंग ज़ीरो है तो ये सिग्निफिकेंट होगा। मतलब ये यहाँ पर ट्रेलिंग ज़ीरो आ गया आफ्टर डेसिमल पॉइंट, है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पीछे आ गया ये, तो ट्रेलिंग ज़ीरो आ गया। डेसिमल पॉइंट के बाद आपने याद रखना है, आप कहोगे इस नंबर में भी तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ है लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ क्या बताओगे आप सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है। जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, यहाँ पर ये भी क्या होगा सिग्निफिकेंट होगा। ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं तो ये भी क्या होंगे सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। और ये जो हैं ये दोनों ये कैसे हैं लीडिंग ज़ीरोज़ हैं, तो लीडिंग ज़ीरोज़ ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये तो हो गया बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के रूल्स। अब आपने यहाँ पर एक और रूल याद रखना है, रूल नंबर 5। जब भी हम एग्जैक्ट नंबर की बात करते हैं जो हमारे पास काउंटिंग में आ गए, जैसे जैसे मान लो मैंने कहा कि एक दर्जन में 1 दर्जन एग्स, तो 12 एग्स कहाँ 12 एग्स। अब ये जो 12 एग्स है ना ये क्या है एग्जैक्ट वैल्यू है, तो जब भी हमारे पास कोई नंबर आता है काउंटिंग में उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम उनको देखो 12.0 12.00 12.0000 इस तरह से हम क्या कर सकते हैं उनके आगे नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा सकते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं उनके पीछे नंबर ऑफ ज़ीरोस लगा सकते हैं। तो जब भी आपने यहाँ पे आपके पास काउंटिंग नंबर्स आते हैं क्या याद रखना है, काउंटिंग नंबर्स जब भी आएंगे दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब क्या होता है बच्चों, जैसे मैंने ऊपर 100 को कैसे लिखा था 1 इंटू 10⁻² की फॉर्म में लिखा था, 1.0 इंटू 10⁻² लिखा था, या 1.00 इंटू 10⁻² लिखा था। इन सारी जो नोटेशंस को जो इस तरह से लिखी जाती हैं 10⁻² की फॉर्म में, हम इनको बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, या हम इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन, ठीक है। अब इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन को लिखने के लिए जब भी हम इनको लिखते हैं
तो यहाँ पर इनको जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे n इंटू 10⁻n, जहाँ पर n जो है एक फैक्टर है। इस फैक्टर से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इससे निकालते हैं हम, ठीक है। और इसको लिखने के लिए हमेशा आपने क्या याद रखना है कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट्स आती है। डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट आएगी। जैसे यहाँ पर ये लिखा मैंने, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नॉन जीरो डिजिट आ गई, ठीक है। तो ये n आ गया। और यहाँ पे 10⁻n जो हम लिखते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते, ठीक है। मान लो हमारे पास, अब हम एक नंबर की बात करते हैं, अवोगाड्रोस नंबर। ये हमारे पास अवोगाड्रोस नंबर आता है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास ये n रिप्रेजेंट करता है n फैक्टर, और यहाँ से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर कैलकुलेट करें तो कितने आएंगे बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे हमारे पास 4, ठीक। तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन आपने याद रखना है। तो ये था बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। आई होप आपको क्लियर होगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।